हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज यहाँ पर हम क्रियाकाल देखने वाले, षट क्रियाकाल भी बोलते हैं उसको, दूसरा नाम इसका षट क्रियाकाल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिवर्सिटी में मार्क्स कितने आएंगे इसके। जब हमारी यूनिवर्सिटी थी तब तो एक भी क्वेश्चन नहीं था इस पे शायद, लेकिन फिर भी पकड़ के चलो आप, एक ऐसे क्यों आ जाएगा आपको। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। मैंने एग्जाम्पल दिया था पिछले वीडियो में आपको कि एक एक मार्क कितना इंपॉर्टेंट है, वो बताया था। ठीक है, एक मार्क से आपका 6 मंथ का बैक भी जा सकता है और 1 मार्क से आपका जो एक सब्जेक्ट है वो भी निकल सकता है। ठीक है, वो देखा हुआ है हमने। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्रियाकाल से। तो क्रियाकाल का अर्थ क्या है? तो सबसे पहली चीज, जो क्रिया शारीर पढ़ते हैं आप, क्रिया का मतलब ये होता है यहाँ पर चिकित्सा। देखो आयुर्वेद में है ना, मॉडर्न से आप कोरिलेट कर नहीं सकते, इसलिए दिक्कत जाती है ना। तो कोई बात नहीं, फिर भी देख लेते हैं हम। तो क्रिया का मतलब क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स, क्रिया का मतलब होता है कि हमारी चिकित्सा। और काल का अर्थ क्या होता है? तो समय। तो क्रियाकाल का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? क्या हुआ कि ऐसी चिकित्सा जो समय पे की जाए उसको हम क्या बोलेंगे? क्रियाकाल बोलेंगे, है ना। चिकित्सा करने का सही समय, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रियाकाल बोलेंगे। ठीक है, अब इसको षट क्रियाकाल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि 6 क्रिया होती है हमारे चिकित्सा करने में। जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं उसमें 6 चिकित्सा होती है। 6 चिकित्सा का आयुर्वेद में वर्णन किया हुआ है, तो इसलिए इसका नाम क्या गिर गया यहाँ पर? षट क्रियाकाल, ऐसे इसका नाम गिर गया है। ठीक है, वो 6 प्रमुख अवस्था कौन सी है? तो देखो श्लोक लिखा हुआ है। जितने श्लोक डालता हूं यहाँ पर उतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नोट्स बनाए थे और वो डाले हुए भी है। जिसको चाहिए नोट्स वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है 7887559633 इस नंबर पे। व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, क्योंकि कॉल तो मैं उठाऊंगा नहीं, बट ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस पड़े हुए रहते हैं ना उस पर। लेकिन हो सकता है आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई इसका मिल जाए। उसके बाद की बात कर लेते हैं कि 6 प्रमुख अवस्था के बारे में बात कर रहे थे। तो 6 प्रमुख अवस्था कौन से है? तो देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, संचय च प्रकोप च प्रसारस स्थान संश्रय व्यक्ति भेद चयो वैत्ति दोषाना सभवंती भीषक। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ बहुत बड़ा है। इतना श्लोक लिख लिया आपने, सो इसका अर्थ आप इतना बड़ा कर सकते हो, इतना बड़ा कर सकते हो कि 4-5 पेज तो यहीं पर बढ़ जाएगी। कोई भी श्लोक जब देखते हो ना, तो उसका मतलब इतना बड़ा होता है कि सिर्फ 2 या 3 लाइन में वो कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप पूछ रहे होंगे कि ये स्टूडियो में इतना बढ़िया लाइटिंग मीटिंग क्यों नहीं है? तो दिक्कत क्या है कि मैं कॉलेज साइड आया हूँ और यहाँ पर हमारा इतना अच्छा स्टूडियो नहीं है, सो इसलिए यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है लेक्चर। देखा होगा 2 दिन से लेक्चर भी नहीं आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली अवस्था देखेंगे हम, संचय। क्या लिखा हुआ है श्लोक में? संचय। तो अब ये संचय के बारे में पढ़ लेते हैं भाई, संचय क्या है। ओके, तो संचय का मतलब क्या है? स्वस्थान वृद्धि दोषानाम। क्या है इसका मतलब? स्वस्थान वृद्धि दोषानाम। इसका मतलब क्या है भैया? तो इसका मतलब होता है, देखो हिंदी में है ना, सम का मतलब होता है बहुत से चीज एकत्र आना। ठीक है, हिंदी में क्या मतलब होता है? सम का मतलब क्या होता है? बहुत सारी चीजों का एकत्र आना, एक साथ आना, इसको हम क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं। वेयर एज संचय का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज की वृद्धि हो जाना। अब वृद्धि हो जाना एक टर्मिनोलॉजी है आयुर्वेद की। वृद्धि का मतलब किसी चीज का शरीर में बढ़ जाने को हम वृद्धि बोलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। उसके बाद की बात कर लेते हैं, संचय अवस्था के लक्षण क्या है। देखो इन सिंपल वर्ड्स देखो, संचय का मतलब एकदम सिंपल वर्ड्स में बोल देता हूं कि दोष की वृद्धि हो रही है शरीर में, उसको हम क्या बोलेंगे? संचय बोलेंगे। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद इसकी लक्षण क्या है कि मतलब कब हमको ऐसे समझना चाहिए कि भाई बॉडी में जो शरीर है हमारा उसमें संचय हो रहा है, तो कैसे समझ सकते हैं? तो 3 दोष है हमारे बॉडी में। कौन से? वात दोष है, पित्त दोष है और कफ दोष है। तो अगर वात का संचय हो रहा है बॉडी में तो कैसे पता करना है हमको? तो देखो यहाँ पर बोला हुआ है कि स्तब्ध पूर्ण, मतलब जो बॉडी है वो स्तब्ध हो जाती है यहाँ पर, ऐसा इनका बोलना है वात दोष में, अगर वात दोष का संचय होता है तो। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम, पित्त दोष का संचय अगर होता है तो क्या होता है? तो मंद अग्नि हो जाती है आपकी, जो अग्नि है आपकी, जठर अग्नि पढ़ा हुआ है ना आपने, कहां पर पढ़ा हुआ है? दोष धातु मल, पहले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। अग्नि का मतलब क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप्स के अग्नि होते हैं ये भी बताया हुआ है। तो जो अग्नि होती है आपकी, स्पेशली जो जठर की अग्नि होती है, वो क्या हो जाती है? यहाँ पर मंद हो जाती है। कहां पर? किस चीज में? पित्त के संचय में। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद बात कर लेते हैं हम, कफ संचय में क्या होता है? तो जो शरीर है आपका वो गौरव हो जाता है। गौरव का मतलब जड़, अपने शरीर में ऐसा जड़पना महसूस होना, ऐसा भारीपन महसूस होना, उसको ही हम क्या बोलते हैं? गौरव बोलते हैं। और जड़ भी यही से बोल सकते हैं हम। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं हम दूसरी अवस्था की। चलो भाई, प्रकोप संचय अवस्था। अब ये जो संचय अवस्था है ना, इसमें चिकित्सा अगर कर ली गई
तो जो दोष है उसको हम एकदम आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारे आचार्यों का बोलना है हमारे। तो संचय में चिकित्सा करना बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी रहता, ऐसा हमारा बोलना है। और इसके लक्षण इतने आसानी से दिखते हैं क्या? तो इतने आसानी से इसके लक्षण नहीं दिखते हमको। चलो उसके आगे की अवस्था देख लेते हैं हम, प्रकोप अवस्था। व्हाट इज प्रकोप अवस्था? अब ये प्रकोप अवस्था क्या है? संचय के बाद वाली प्रकोप अवस्था होती है। ओके, सो प्रकोप अवस्था में क्या होता है कि ये देखो श्लोक आ गया, संचय च प्रकोप च, दिख रहा है? ओके गुड। सो ये दूसरी अवस्था है हमारी षट क्रिया काल में, दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था में क्या होता है? संचय अवस्था के हेतु जैसे के तैसे रहना, मतलब इसका ट्रीटमेंट नहीं किया लेकिन स्टिल लक्षण बढ़ते जा रहे हैं, तो वो कहां पर चला जाएगा? प्रकोप अवस्था में चला जाएगा। इज इट क्लियर? गुड। अभी प्रकोप अवस्था में जाने के बाद क्या होगा? संचय अवस्था के हेतु जैसे के तैसे तो रहे, उसके बाद क्या होगा? इसकी और वृद्धि होते जाएगी। क्या होते जाएगी? और वृद्धि होती जाएगी। अगर देखो दो चीजें इसमें भी दो टाइप्स गिरते हैं। अगर क्षय प्रकोप हो रहा है, क्षय प्रकोप का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड में समझो, क्षय प्रकोप हो रहा है तो ये अच्छा है, पथ्य करे। और अचय प्रकोप हो रहा है तो ये अपथ्य करे। पथ्यकर और अपथ्यकर बहुत बार समझा दिया है। पथ्यकर का मतलब ऐसी चीज जो फायदेमंद है बॉडी के लिए, और अपथ्यकर मतलब जो फायदेमंद नहीं है बॉडी के लिए, उसको हम अपथ्यकर बोल सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? गुड। अब इसके लक्षण क्या है भाई? तो वात पित्त कफ तीन दोष, पूरा आयुर्वेद हमारा तीन दोष पे चल रहा है यहाँ पर फर्स्ट ईयर में। तो जो वात प्रकोप है उसमें क्या होता है? कोष्ठतोंद होता है और वात संचय होता है। वात संचय होना ये वात प्रकोप का लक्षण है। वात का संचय होने लगता है, बॉडी में बहुत ज्यादा वात बढ़ने लगता है। उसके बाद पित्त का प्रकोप, जब पित्त का प्रकोप होने लगा बॉडी में तो क्या होती है? वेदना होती है, दाह होने लगती है। वेदना मतलब तकलीफ होने लगती है वेरियस पार्ट में। उसके बाद कफ प्रकोप में क्या होता है? तो कफ का संचय होने लगता है और साथ ही क्लेदश्च होने लगता है। क्लेदश्च मतलब क्या होता है? स्निग्धता बढ़ती है बॉडी में। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रसर अवस्था। नाउ प्रसर अवस्था, ये दूसरी अवस्था के बाद हमारी तीसरी अवस्था क्या है? प्रसर अवस्था है। व्हाट इज प्रसर अवस्था? प्रसर अवस्था इज नथिंग बट त्रिदोष का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, शरीर में उनका प्रसरण होना। अब ये संचय हो रहा था तो एक ही जगह पे हो रहा था, लेकिन अब जैसे ही यहाँ पर प्रसर अवस्था आएगी तो यहाँ पर प्रसर होता जाएगा, मतलब शरीर में वो फैलते जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रसर अवस्था भी बोल सकते हैं। ओके, सो प्रसर अवस्था में क्या होता है कि इसमें भी तीन टाइप्स देखने को मिलते हैं हमको, तीन लक्षण देखने को मिलते हैं। वात पित्त कफ। वात अगर बढ़ गया, वात का अगर प्रसर हो रहा है तो पोट फूकना, मतलब जो पेट है आपका वो फूल जाएगा, ऐसा बोला हुआ है। पेट में जो आवाज है आपकी गुड़गुड़ आवाज आने लगेगी, ठीक है। पित्त हो रहा है, पित्त का क्या हो गया? यहाँ पर प्रसर हो गया। तो पित्त के प्रसर में क्या? ओष शोष और धूमदान देखने को मिल सकता है। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम कफ की। तो कफ में क्या होता है कि आपको अरुचि हो जाती है। अरुचि मतलब किसी चीज में आपका मन नहीं लगता है, और साथ ही साथ पचन भी नहीं होता है आपका। किस अवस्था में? तो प्रसर अवस्था में, प्रसर अवस्था की बात की जा रही है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और यहाँ पर क्रियाकाल का पहला टॉपिक खत्म होता है हमारा, इसके बाद हम नेक्स्ट 3 देख लेंगे। थैंक यू।